प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का, सारी सृष्टि का और हर जीवित प्राणी का परमेश्वर, क्योंकि वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जिसके हृदय में वचन है वो जीवित है, जिसके हृदय में वचन नहीं है वो मुर्दा है। और जिस परमेश्वर ने इसीलिए जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र दे दिया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी और अपने कदमों 'ਚ बैठन ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हाँ स्वामी। तुसीं साडी प्रार्थना नूं सुनिया, तुहाडा धन्नवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन, आमीन। अब सुनिए ध्यान से कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता, अपने हुक्म चलाता है, लेकिन वो अपने हुक्म से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। अगर आपसे प्रेम नहीं होता तो वो अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जगत के लिए क्यों कुर्बान करता। हालेलुया। अब ध्यान से इस बात को देखिए। जब कोई टूटा हृदय वाला इस बात को सुनता है, उसका हृदय ऐसा जड़ हो जाता है जैसे लोहा लोहे में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी से कुर्बान हुआ। संसार की बातें अलग हैं, वो अलग अलग बातें बोलते हैं। वो कहते हैं वो अपने आप को बचा नहीं सका, हमको कैसे बचाता, कैसे बचाएगा, वो मर गया, वो जीवित नहीं हुआ, क्योंकि ये संसार मुर्दों का संसार। हालेलुया, हालेलुया। ये अगर एक बार टूट जाए, यानी कि आपका हृदय टूट जाए, तो दोबारा ये जुड़ता नहीं है। लेकिन जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वो आपके हृदय को जोड़ सकता है। क्यों? उसी का बनाया हुआ है सब कुछ। आपका मन जिसमें कोई जगह नहीं है, खाली, और पता नहीं अंदर कहाँ रखा हुआ है, उसमें धरती, आकाश, पताल, सारी बातें भरी हुई। क्या कोई उसको पढ़ सकता है, निकाल सकता है? नहीं। वो केवल परमेश्वर ही पढ़ सकता है। वो आपके हृदय गुर्दे की बात तक जानता है कि आप क्या बोलेंगे, कब, वर्षों के बाद आप क्या कहेंगे, ये भी वो जानता है। हालेलुया। जो इंसान परमेश्वर से जुड़ जाता है वो संसार से अपना सारा नाता तोड़ लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर से वो रिश्ता नाता जोड़ लेता है। उसको कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होती, क्योंकि जिसका रिश्ता परमेश्वर से हो जाए उसको किस बात की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत कहने की नहीं है। वो परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किसके द्वारा चाहिए।
ये बातें केवल परमेश्वर जानता है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। क्या हमको मालूम था कि परमेश्वर हमारे द्वारा इन वचनों को पढ़ने का हमें ही अवसर देगा? नहीं, ये उसकी मर्जी है कब क्या करना है। लोग कहते हैं जब उसकी मर्जी है तो फिर जो मर्जी करो, खाओ पियो मौज करो। वो भी क्यों खाते हो? उसकी मर्जी पर डिपेंड हो जाओ। अगर वो चाहेगा तो आपके मुंह में निवाला डाल देगा। तब आपकी मर्जी क्यों नहीं पूरी होती? आप भूखे रहो, वो भी तो चाहता है कि भूखे रहो, उपवास करो, तब वो खुद आपके मुंह में ऐसा जल डाल देगा जो आपको जीवन दे देगा। हालेलुया। सुनिए, लेकिन परमेश्वर से जुड़ना, दुखों को ओढ़ना एक ही बात है। हालेलुया। दुनिया से इंसान दुखी हो जाता है जो परमेश्वर से जुड़ जाता है। हालेलुया। आप देखते हैं कि साधु संत भिखारी भगवे कपड़े पहनकर भीख मांगते हैं। वो कहते हैं हमने संसार से नाता तोड़ लिया है और परमेश्वर से जोड़ लिया है। फिर वो संसार में भीख मांगने क्यों आते हैं? क्या उनको उस पर विश्वास नहीं होता? नहीं होता। इसीलिए वो फिर अपनी जेब में धन इकट्ठा करते हैं। अगर धन ही इकट्ठा करना है तो संसार से जुड़ जाओ, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, कामकाज करो और ये पखंड और ढोंग की बात छोड़ दो। हालेलुया। सुनिए, कोई उसकी सहायता नहीं करता जो परमेश्वर से जुड़ जाता है, जिसकी परमेश्वर से लिव लग जाती है। लिव होता है ऐसी तंद्रा जो हृदय से परमेश्वर के साथ जोड़ी जाती है। हालेलुया। संसार आनंद करता है और वो मनुष्य दुखी होता है। कई बार खाना भी उसको नहीं मिलता। सर्दियों में वो ठिठुरता रहता है, गर्मियों में वो धूप में पड़ा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से सब बातों को सहने की आदत डाल लेता है। हालेलुया। सुनिए, इसका कारण यह है कि वो अपने परमेश्वर की ओर देखता है। वो धरती की ओर नहीं देखता, संसार की ओर नहीं देखता। उससे भी बढ़कर लोग संसार में ऐसे हैं जो दुखों दर्दों में लहू के घूंट पी रहे हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर में लोगों को कितना सताया जा रहा है, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक इंसान ने उनके धार्मिकता में वचन गलत बोल दिया, उसको सारे करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हैं कि मार डालो इसको। वहां क्यों नहीं कोई बोला जब उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनको नंगा घुमाया जा रहा था? क्या तब उनको करोड़ों रुपए नहीं दिखाई दिए? वो करोड़ों रुपए वहां क्यों नहीं लगाए उन्होंने कि उन कातिलों को मार डालो? सुनिए, ये लोग केवल अपने पेट के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीना इनके लिए मुश्किल है। दूसरों के लिए जीना तो बहुत बड़ी बात है, अलग बात है। सच्ची बात सुनो, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, लोग फौरन उसको अस्पताल में ले जाते हैं। वो चाहे जीवित हो, उससे पूछते नहीं, बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। एम्बुलेंस आ जाती है और उसको कमीशन मिलता है कि तुम मरीज लाए हो, उनका ग्राहक लाए हो। ये सच्चाई है। सुनिए, तुम अपना ध्यान हमेशा रखना। किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत मत समझना। जब तुम मरने के करीब होगे तब तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। क्यों? वो यही सोचेगा ये जल्दी मर जाए, इसको ले जाएं, कब्र में डाल दें या आग में जला दें या पानी में फेंक दें। हालेलुया। सुनिए, लोग जानते हैं कि मरने के बाद इंसान किसी के काम का नहीं होता, चाहे वो कितना धनी हो, अमीर हो, साधु संत हो, कुछ भी हो, अपने आप को दुनिया का सबसे ज्ञानवान पुरुष हो, उसकी देह को कोई छूना नहीं चाहता। कहता है पता नहीं इसको कोई बीमारी ना हो, कोढ़ ना हो, खुजली ना हो,
इसमें दुष्ट आत्मा ना हो, जो छुएगा उसको लग जाएंगी। हालेलुया। सुनिए, पर जब दुखी मनुष्य क्रूस की कथा सुनाता है कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसे कोड़े मारे गए और सर पे कांटों का ताज रखा गया और सलीब पर चढ़ाया गया, हाथों पैरों में कील ठोक दी गई, जो इस बात को अपने हृदय से सुनता है उसका हृदय फट जाता है। वो इस बात में सोचता है कि उसने कौन सा पाप किया, जबकि उसने केवल लोगों को अच्छा किया था। संसार में कोई ऐसी कथा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। आप देखिए, ये बात राजा को भी मजबूर होकर करनी पड़ी थी, क्योंकि वो लोगों के बस में था, वो अपना अधिकार भूल गया था। मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसका 20 उसकी 20 से 22। 20 और 21 शायद में पढ़िए। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, हम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। तब ऐसा एक रिवाज था कि कोई त्योहार होता था, जब राजा या उत्तराधिकारी जो भी बड़े राजा की ओर से रखा जाता था पब्लिक पर, उसको 2-3 राज्य 2-3 स्टेट दे दी जाती थी। वो उसका न्याय होता था। वो किसी भी मनुष्य को छोड़ सकता था जिस पर लोग हाँ करते थे, अपनी मर्जी नहीं। तब उसने सोचा कि यीशु को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसने कोई गुनाह नहीं किया। उसके मन में ये बात दया की आ गई। लेकिन फरीसी और शास्त्री और प्रधान, जिनका व्यापार यीशु मसीह के सच बोलने से बंद हो रहा था, वो लोगों को उकसा रहे थे कि यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाए और ऐसे एक मनुष्य को छोड़ा जाए जिसने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया। कत्ल किए हैं, लोगों को मारा है, लूटा है, डाकू है, कातिल है, लेकिन व्यभिचारी है, कुछ भी है, वो कहते हैं उसको छुड़ा लो। ये जमाना आज भी हो रहा है। जिसने कुछ नहीं किया, लोगों के विरोध में ऐसी बात कह दी कि आप गलत काम कर रहे हैं, कहते हैं उसको सलीब पर चढ़ा दो, उसको गोली मार दो, उसको सूली पर चढ़ा दो, उसको जेल में बंद कर दो। लेकिन जो गुनाह करके सुंदर वस्त्र पहनकर चलते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उनको कहते हैं ये हमारे राजा हैं, ये हमारे संत हैं। हालेलुया। ये लोग जनता को गुमराह करते हैं, जो पवित्र वस्त्र पहनकर गंदी जुबान से लोगों को मरवाने की कोशिश करते हैं। और यही बात तब भी हुई थी। यीशु को लोग कहते थे इसको मार डालो। राजा ने, जो उत्तराधिकारी था, बहुत बार पूछा कि यीशु ने कुछ नहीं किया, उसको क्यों मारा जाए। बस एक ही बात, तुम बरअब्बा को छोड़ दो, वो कातिल है, कोई बात नहीं, यीशु को सलीब पर चढ़ा दो। कारण क्या था? वो कहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप नहीं हैं? अभी भी लोग कहते हैं, उनको कह दो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो अपना सीना ठोक के कहते हैं, क्या हम कहां से आए हैं? कूड़े से निकाले गए हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि जबरदस्ती अपनी वसीयत बनाना चाहते हैं। वो इंसान की पूजा करते हैं, तो परमेश्वर के पुत्र कैसे हो गए हो? वो मनुष्यों के आगे सर झुकाते हैं, वो परमेश्वर को पूछते तक नहीं, वो अपने आप को परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब पिलातुस जो उत्तराधिकारी था, उसने देखा कि यीशु ने सचमुच कुछ नहीं किया, उसका दिल डामाडोल हो रहा था कि वो गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, इसको सलीब पर चढ़ाकर। हम यहां पढ़ाएंगे नहीं, लिखा है कि उसकी पत्नी को भी स्वर्गदूतों ने आकर कहा था कि ये धर्मी है, यीशु मसीह अपने पति से बोल, इसके गुनाह अपने ऊपर मत लेना,
गुनाह तो उसने कोई नहीं किया था, लेकिन उसकी सजा देने के लिए अपने आप को पीछे हटा ले। इसके साथ बुरा मत करें। लोग जो करते हैं करने दो, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी से कर रहे हैं। जब पिलातुस को मालूम ये बात हुई तो वो बहुत डर गया। देखिए, तब सब लोगों, प्रधानों ने, याजकों ने ये बात मान ली कि बरअब्बा जो डाकू है उसको छोड़ दिया जाए और यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वो संसार के विरोध में बोलता था और परमेश्वर के हक में गवाही देता था। वो सच बोलता था, वो लोगों को चंगा करता था जो ये लोग नहीं कर सकते। ये केवल ज्ञान की बातें करते हैं, ये किसी अंधे को आंखें नहीं दे सकते, ये गूंगे की जुबान नहीं खोल सकते, ये बहरे के कान नहीं खोल सकते। जब इनके पास जाओ तो ये योग करना सिखाना शुरू कर देते हैं कि योग से अच्छे हो जाओगे। तो तुम किस लिए अपने ऊपर भगवे चोले पहनकर अपने आप को परमेश्वर बता रहे हो? तुम्हारे हाथों में हथियार क्यों है? बड़े बड़े गंडासे इन लोगों के हाथों में होती है। ये हमारे फलाने देवता का है, ये फलाने देवता का है। इनके पास तलवार रहती है और कईयों के पास तो रिवॉल्वर भी है। गनमैन इनके आसपास होते हैं। अगर ये परमेश्वर के लोग हैं तो इनको क्या जरूरत है अपनी सुरक्षा की? उस पर क्यों नहीं छोड़ देते? मसीह लोगों के पास कोई गनमैन नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर उनका सहायक है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। हालेलुया। सुनिए, ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए लोगों के ऊपर राज्य करते हैं, क्योंकि इनके पीछे लाखों लोग मूर्खों की तरह घूमते हैं और नेताओं को वोट मिलता है और वो इसीलिए इनकी हर बात मानते हैं, इनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, इनके भवनों के लिए धन देते हैं। अगर कोई मसीह चला जाए, चर्च के लिए पैसा चाहिए तो उसको दुत्कार के बाहर निकाल दिया जाता है। अपने यीशु से मांगो, तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम परदेशी हो। और सचमुच हर क्रिश्चियन परदेशी है। वो धरती का है ही नहीं, वो स्वर्ग का रहने वाला है। यहाँ केवल वो घूमने फिरने आया है, लोगों को बचाने आया है कि ताकि उसके साथ और लोग भी स्वर्ग में चले जाएं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। अब देखिए, सारे अधिकारी, प्रतिनिधि जो भी थे, सब ने अपना मुंह यीशु को बचाने में बंद कर लिया था। हालेलुया। क्योंकि वो धन को धर्म और धर्मात्मा कहते हैं। उनके लिए और कोई परमेश्वर ईश्वर नहीं है, धन है। साधुओं के पास करोड़ों की संपत्ति है, किसी काम की नहीं है। अपना भवन बनाकर अपनी संतान को दे देते हैं, ऐश करो। अब देखिए, ये सब अन्याय की भरी बातें हैं। यीशु के साथ अन्याय हुआ आपकी निगाह में, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसीलिए भेजा था कि वो आपके लिए कुर्बान हो जाए और आपके दुखों को अपने ऊपर सह ले। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील, उसका 22वां वचन। को पढ़। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वह और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब उसने अपने हाथ धो लिए, शुद्धता अपने ऊपर कर ली, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको कहा था कि यह धार्मिक है, इसके काम में हाथ मत डाल। लेकिन वो लोगों से डरता था। आज भी लीडर लोगों से डरते हैं। किनसे? ये जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बना के रखते, जनता से नहीं डरते, उनसे डरते हैं, क्योंकि उनके पीछे लाखों लोगों की वोट उनको मिलती है। प्रेज लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं, सोचते हैं या जान सके हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर दिया और
ये सोच लीजिए, आपके पुरखा ही उस बात में राजी थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए और डाकुओं को छोड़ दिया जाए। आज मेल कर लीजिए, डाकुओं को छोड़ देते हैं और शरीफ आदमी को जेल में डाल देते हैं। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जानिए आपका हृदय क्या कहता है। जीसस के नाम से सबको जय मसीह।